बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और दुनिया बिल्कुल इस वक्त तबाही के दहाने पर पहुंच गई। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये कोई इस तरह की कोई फ्रेज़ है या कोई इस तरह की कोई कहावत है या कोई इस तरह की चीज़ें हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन कोल्ड वार के बाद जो कि रशिया और अमेरिका में थे, अब हॉट वॉर जो है वो शुरू हो गई है। एक तरफ रशिया ने अपने दो एटमी मिज़ाइल्स का जो है, एक आबदोज़ नुमा मिज़ाइल जो कि ज़ेर समंदर चलेगा, पोसेडन, उसका टेस्ट किया। और उसके बाद एक उसने अपना ब्लास्टिक मिज़ाइल जिसका ब्रस्तनिक नाम है, इस ब्रस्तनिक का भी उसने टेस्ट कर लिया, जिसको कहा जाता है कि ये दुनिया के गिर्द चक्कर लगाकर कहीं पर भी एटमी धमाका कर सकता है। तो इस तरह से ये रशिया ने ये दावा किया कि वो दुनिया के दो मुखलिक तरीन हथियार रखता है। लेकिन इसके बाद अमेरिका क्या करता? अमेरिका ने भी वही किया जो कि रशिया ने किया। टेस्ट तो नहीं किया, लेकिन एक तस्वीर जारी की गई। ये बड़ी अहम तस्वीर है और इसमें जो मिज़ाइल नज़र आ रहा है, अभी तक अमेरिका ने इसका ऐलान नहीं किया था। ये 2020 से एक कंपनी है जी, इसका नाम अगर आप कहें तो मैं आपको नाम भी उसका बता देता हूँ, ज़ेस्टोन। ये ज़ेस्टोन जो कंपनी है, ये इस मिज़ाइल को डेवलप कर रही थी। और ये कहा जा रहा है कि ये न्यूक्लियर वारहेड से लेस मिज़ाइल है। और इसकी तस्वीर जो है लॉक हॉन्ड्रॉक्स ने बनाई है। तस्वीर मैं साथ लगा भी देता हूँ। और इसको जो है लॉन्ग रेंज जो है कहा जा रहा है कि ये मिज़ाइल है जो जहाज़ के ज़रिए दुनिया के किसी कोने पर भी पहुँचाकर फायर किया जा सकता है और इसको भी डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। यानी जो इंटरसेप्टर्स हैं इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे और इसकी जो स्पीड है उसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो इस तरह से वो वार जिसको हम कोल्ड वार कहते थे, जिसमें रशिया और अमेरिका नज़रियाती जंगें लड़ रहे थे, अब ये एटमी जंगों की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। दोनों बड़े एटमी मुल्क हैं, दोनों के एटमी हथियारों की तादाद तकरीबन एक जैसी है। रशिया कुछ उसमें बढ़तरी में है, उसके पास 5441 के करीब एटमी वारहेड्स हैं, जबकि अमेरिका के पास 5171 के करीब एटमी वारहेड हैं। तो 200-300 वारहेड्स का फ़र्क है। इसको जो जहाज़ दिखाया गया है जी, वो है 52H स्ट्रीटो फोर्ट्रेस बम्बार त्यारा है। और उसके परों के नीचे जो इसको फिट किया गया है। इस मिज़ाइल की तस्वीरें जो हैं मैंने आपको बता दिया, लॉक 100 रॉक्स ने बनाई। और वो तस्वीर उसके बाद दुनिया भर के मीडिया में दी जा रही है कि ये वो मिज़ाइल है जिसका जवाब रशिया के पास नहीं है, रशिया या चाइना के पास नहीं है। ये कौन सा मिज़ाइल है? इसको LRS-100 कहते हैं जी, AGM-181A। ये है जो बम्बार त्यारा मैंने आपको बता दिया, जिसके परों के नीचे इसकी तनसीब की जाती है। और ये लॉन्ग रेंज मिज़ाइल है जो कि एटमी वारहेड से लेस है। और इसकी स्पीड जो है वो इतनी है, और ये जहाज़ जो है उस बुलंदी तक जाता है जहाँ पर इंटरसेप्टर्स नहीं जाते। और उसके बाद ये एक स्पीड के साथ नीचे आएगा और दुनिया के किसी कोने को भी निशाना बनाएगा। देखें, रशिया ने जो मिज़ाइल टेक्नोलॉजी मुतारफ़ कराई है, जो उसने बैलिस्टिक मिज़ाइल टेक्नोलॉजी मुतारफ़ कराई है, वो 2019 को उसने उसका आगाज़ किया था। और उसके बाद उस पर पाबंदियाँ भी लगती रहीं, लेकिन उसके बावजूद रशिया ने अब 2025 में उस मिज़ाइल का तजर्बा किया। उस मिज़ाइल के तजर्बे के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन से कहा था कि आप भी अपने जो है एटमी असासे उनके टेस्ट कर लें, यानी एटमी वारहेड्स जो हैं उनके टेस्ट मुकम्मल करें। क्योंकि रशिया हमें धमका रहा है, चीन हमें जो है वो धमका रहा है, तो हमें भी अपने ये इस तरह के टेस्ट करने चाहिए। इसके बाद उन्होंने जनूबी कोरिया को इजाज़त दे दी कि वो भी एटमी आबदोज़ जो है बना ले। तो इस तरह से दुनिया एटमी अदम फैलाव की बजाय एटमी फैलाव की तरफ जा रही है। ये बड़ा ही एक ट्रेंड है जो कि आ रहा है, नज़र आ रहा है, सामने आ रहा है। और इसमें बड़ी बड़ी तबाही जो है वो नज़र आ रही है। LRS-100 अमेरिका के मुस्तकबिल के न्यूक्लियर मैं ज़रा पढ़ दूँ आपको। ट्राइडेंट का एक बुनियादी हिस्सा होगा और नए B-21 रेडार स्टील्थ बम्बार के साथ काम करेगा। दीगर क्रूज़ मिज़ाइलों के बरक्स LRS-100 सिर्फ एटमी मिशन के लिए डिज़ाइन किया गया है, यानी इसमें कोई रवायती जो है वारहेड नहीं लगाया जा सकता, जो कि रवायती तौर पर बैलिस्टिक और क्रूज़ मिज़ाइल और इसमें लगाया जाता है। इसमें सिर्फ जो है एटमी वारहेड ही जाएगा, यानी ये गैर एटमी वर्जन नहीं है, ये बनाया ही एटम बम के लिए गया है। और इसको जो है वो मैंने बता दिया
रेडर पर B-21 रेडर पर इसको नस्ब किया जाएगा। अगरचे अमरीकी फ़ौज ने अभी तक इस तैयार की तस्दीक नहीं की, लेकिन मुबसरीन का कहना है कि कैलिफोर्निया की एक ऑनर्स वैली के ऊपर इस तैयारी की परवाज़, जहाँ अक्सर एविएशन स्पोर्टर्स मौजूद होते हैं, शायद जानबूझकर इस ताकत का मुजाहरा किया गया है। रूस की बढ़ती हुई एटमी बयानबाजी के जवाब में, जिसमें पोसेडन और बोर्स्टेनिक, मैंने पहले भी ये जिक्र किया है, ये उसका जवाब है, क्योंकि अमेरिका की खामोशी का मतलब ये है कि वो बालादस्ती मान ले किसकी, रशिया की। तो ये किसी तौर पे भी अमेरिका को काबिल कबूल नहीं है। और अभी तक ये जो मिसाइल है जिसको मैंने आपको बताया AGM-181A, तो साबित है ये अमेरिका के एटमी डिफेंस का सबसे जदीद हथियार होगा। अब तक अमेरिका ने जितने एटमी वॉरहेड या हथियार बनाए हैं उनमें सबसे ज़्यादा जदीद है। और ये इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है, मैंने इसका भी जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन क्योंकि मैं साथ साथ मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस की जो ख़बरें हैं उनको भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि ये समझ आ सके कि हम जो चीज़ें बयान कर रहे हैं वो उस पर लोग किस तरह का तबसरा कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ये सब जो है रूस ने शुरू किया, अमेरिका इसका एंड करेगा, और अमेरिका जो है उसने अपना नया मिसाइल जो है, वो मिसाइल जो एक ऐसे जहाज़ पर होगा जो तकरीबन खला की बुलंदियों तक जाएगा, और वहाँ से वो किसी भी इलाके को, किसी भी शहर को निशाना बनाएगा, और सिर्फ वो जो है वॉरहेड है, वो मिसाइल सिर्फ एटमी वॉरहेड के लिए तैयार किया गया है। ये एयर लॉन्च क्रूज़ मिसाइल मैं समझता हूँ दुनिया की तबाही के लिए अमेरिका ने बनाया है, या यूँ कह लें कि इससे दुनिया को तबाह किया जा सकता है। और आप वो बयान भी याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं 150 मरतबा दुनिया को तबाह कर सकता हूँ, यानी इतने मेरे पास एटमी हथियार हैं। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, इसको इस मिसाइल को या इस क्रूज़ मिसाइल को ना S-400 रोक पाएगा ना S-500। S-400 जो इंडिया के पास था, आपने उसका मुजाहरा देखा, उसको हमने तबाह किया था। इसके बाद रशिया जो है S-500 तक चला गया है इंटरसेप्टर बनाने के लिए, जो कि ICBMs के लिए है, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए है। लेकिन S-500 भी इसको रोक नहीं पाएगा, और उसकी वजह इसकी स्पीड है, जो मार्क 24 से ऊपर की स्पीड है। जब ये आसमान की इंतहाई बुलंदियों पे, जहाँ फ़ज़ा और हवा एक हो रही होती है, वहाँ से ये शूट करेगा, यानी वहाँ से लगा इसको फेंका जाएगा, तो इसकी स्पीड मार्क 24 तक, आवाज़ से 24 गुना ज़्यादा रफ्तार पर जाएगी। तो कौन सा मिसाइल है जो इसको इंटरसेप्ट करेगा? और वैसे जहाँ अगर किसी की फ़ज़ा में भी इंटरसेप्ट करेगा तो ये उसको तबाह कर देगा। अमेरिका इसको बहुत अहमियत देगा, क्योंकि अमेरिका समझता है कि पोसीडन और ब्रोस्टेनिक मिसाइल जो है उसका जवाब देना ज़रूरी था, और ये जवाब उसने इस LRSO के ज़रिए दे दिया है, जो B-52 पर नस्ब है। तस्वीरें भी उसके सामने आ गई हैं। हाँ, अभी तक इसकी अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई तस्दीक नहीं है, लेकिन इस वक्त दुनिया भर में इसकी तस्वीरों को या उन वेबसाइट्स पर जो डिफेंस से रिलेटेड हैं उसमें देखा जा रहा है। ना कहते हुए भी अमेरिका ने रशिया का जवाब दे दिया है। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया की टसल बढ़ती चली जा रही है। जापान की एंट्री भी इसमें अब किसी तौर पे आ गई है। मैं अलग से व्लॉग करूँगा, क्योंकि शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया की फ़ौजें बिल्कुल आमने सामने आ गई हैं, और चीन को बता दिया गया है कि शुमाली कोरिया जो है वो अपनी हद से तजावज़ कर रहा है। तो ये कोल्ड वार के बाद हॉट वार, में ये लफ्ज़ बार बार यूज़ करता हूँ कि ये हॉट वार है। हम इससे पनाह मांगते हैं, किसी भी किस्म की एटमी जंग से हम पनाह मांगते हैं, और अल्लाह ताला से कहते हैं कि इसको जितना टाल सकते हैं टाल दें। लेकिन दुनिया जिस किस्म के हथियार बनाना शुरू हो गई है, उसके बाद फिर यही कहना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ही हैं जो इस दुनिया का महफूज रखें। इंसान ने अपनी तबाही के तमाम हथियार तैयार कर रखे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।